पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु बहुत दिनों के बाद आपने ये मौका दिया, मेरे दिल में ये बोझ दिया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हो सकूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे उसके लिए ये आशीष का कारण बने। इस वीडियो के माध्यम से वे आपके वचन को, आपको और ज़्यादा करीबी से जानने वाले हो सकें। और जब मैं वचन को पढ़ता हूँ पवित्र आत्मा, तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के दिलों में काम करें, मेरे दिल में काम करें और वचन के सही अर्थ को समझने में, जो लेखक का उद्देश्य था उसको समझने में हमारी मदद कीजिए। और उसमें से जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आज हमारे लिए हैं कि हमें वचन को पढ़ के आज हमें क्या करना है, उन बातों को भी हम समझने वाले हो सकें। ये वचन, ये समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का सच में कि आज बहुत दिनों के बाद फिर से मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। और आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। मैं एक और कहानी जो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, जो मुझे अच्छी लगी, जो दूसरा राजाओं उसके 7वें अध्याय में मिलती है, उस कहानी को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हम उस कहानी को पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातें देखेंगे जो हमारे लिए आज के लिए रेलेवेंट हैं, जो हमें परमेश्वर बताते हैं, सिखाते हैं वचन से कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये वचन में इस तरह से लिखा है, ये 4 कोढ़ियों की कहानी है जो कि कोढ़ी समारिया देश के बाहर थे। समारिया जो है, जब सुलेमान के बाद इज़राइल का राष्ट्र 2 भागों में बँट गया, उत्तरी देश और पश्चिमी देश। तो वहाँ पे जो उत्तरी देश की राजधानी थी वो समारिया थी, और सीरिया जो एक और देश था, वहाँ के राजा ने आकर समारिया के ऊपर आक्रमण किया और शहर के बाहर अपनी सेना को डाल लिया। उस समय में जो शहर होते थे वो दीवारों के अंदर बसते थे। तो अ, कोई अब समारिया से बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता, ना कोई सामान बाहर जा सकता, ना अंदर आ सकता, खेत वगैरह सब बाहर होते थे। तो वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, और उस अकाल के बीच में 4 कोढ़ी शहर के दरवाजे के पास बैठकर वहाँ पे बात कर रहे हैं, फाटक के बाहर बैठकर। तो आइए हम देखते हैं कि कहानी में क्या लिखा है। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। अब देखिए, आप कोढ़ियों को जानते हैं कि कोढ़ी जो थे, उनका जो शरीर था वो सड़ रहा होता था। और वचन में कोढ़ी ये दर्शाता है, एक तरह से उन लोगों को भी दर्शाता है जो लोग परमेश्वर से दूर हैं पाप के कारण, और उनकी आत्मा पाप के कारण सड़ रही है। तो जिस तरह जो शारीरिक कोढ़ी होते थे, उनको यह आज्ञा मिली हुई थी कि वे किसी और व्यक्ति के पास नहीं आएंगे, पर दूर से चिल्लाएंगे, अनक्लीन अनक्लीन, यहाँ कि हम दूषित हैं, हम दूषित हैं। उसी तरह से जो आत्मिक कोढ़ी लोग हैं, वो भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। तो ये जो कोढ़ी थे, इनके लिए एक अलग जगह निर्धारित की गई थी जहाँ ये रहते थे, आपस में एक साथ रहते थे। लेकिन वो जो इनके रहने की जगह थी वो शहर से बाहर थी। तो ये हमेशा बाहर रहते थे, देवर आउटकास्ट्स। जो सोसाइटी है उससे दूर इनको रखा जाता था। और आज भी जो आत्मिक कोढ़ी हैं लोग, वो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पाप ने उनके और परमेश्वर के बीच में एक जगह बना रखी है। तो ये बाहर थे, आपस में कहने लगे, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं। यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अकाल है। और यदि हम यहीं बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे, क्योंकि खाने पीने को कुछ है नहीं। तो आओ हम अराम की सेना, यानी कि जो सीरिया था, वहाँ की सेना में पकड़े जाएं, उनके पास जाते हैं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। यहाँ पे एक बात ये देखने वाली है कि ये जो कोढ़ी थे, इनमें इतनी समझदारी थी कि वो ये जानते थे कि हम मर तो रहे ही हैं, तो चलो कुछ करके, कोशिश करके फिर मरते हैं। बैठे बैठे मरने से अच्छा है कुछ कोशिश करके मरना। और वो क्या कोशिश थी वो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी के छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। जहां पूरी सेना होनी चाहिए थी वहां कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने
हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए, यानी कि जो सेना थी सीरिया की, अराम की, वो ऐसे भाग गई कि वे अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। उन्होंने कहा टाइम नहीं है इतना कि हम सामान इकट्ठा करें, जो जैसा है अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। जब वे कोड़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर उन्होंने खाया पिया, उसमें से चांदी और सोने और वस्त्र ले जाकर छिपा दिए। अब हम क्या करते हैं, जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हमें डर होता है कि छिन ना जाए, तो हम उसे ले जाके छिपा देते हैं। तो इन्होंने भी वो सामान ले जाकर पहले छिपा दिया और फिर लौटकर दूसरे डेरे में, यानी कि दूसरे तंबू में घुस गए और उसमें से भी जाकर जो जो मिला वो उठा लिया और फिर ले जाके कहीं पे छुपा दिया। फिर वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। अब ये जब वो अपने खुद के ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, तब उन्हें एकदम से दूसरे लोगों का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है। और देखिए, जो मेन बात जो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो यही है कि आनंद के समाचार का दिन। उन लोगों ने देखा कि हम तो बच गए, लेकिन और लोग मर जाएंगे अगर हम उन्हें ये आनंद का समाचार नहीं देते। इसीलिए आज भी जिन लोगों तक सुसमाचार पहुंचा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और सुसमाचार को जानते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व बनता है, जो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते हमें दी, कि हर कोने में जाकर हम सुसमाचार का प्रचार करें, जिससे कि लोगों की आत्माएं बचाई जा सकें। सुसमाचार का प्रचार हम इसलिए नहीं करते कि हमारे चर्च की संख्या बढ़े, चर्च के अंदर ऑफरिंग ज़्यादा आए, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो आत्माएं हैं वो बचाई जाएं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नाम नहीं जिससे कि मनुष्य बचाए जा सके। इसीलिए हम उनके नाम का प्रचार करते हैं, इस बात का प्रचार करते हैं कि पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और ये आनंद का समाचार है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो शब्द है आनंद का समाचार, इसको अगर हम इब्रानियों भाषा जिसमें पुराना नियम लिखा गया था उसको देखें, तो वो वही शब्द है जो कि सुसमाचार के लिए, यानी कि गॉस्पेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नए नियम में भी, जो कि ग्रीक में लिखा गया है, उसमें भी जो गॉस्पेल का शब्द है इवेंजेलियन, जिससे इवेंजलिज्म शब्द निकल के आता है, वो सेम यही शब्द का मतलब है, यानी कि सुसमाचार, जिसे हम हिंदी में साफ साफ शब्दों में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो सुसमाचार है, ये जो आनंद के समाचार का आज दिन है, क्योंकि हम बचाए गए हैं और ये समाचार दूसरों तक पहुंचते ही वो भी बच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आज हम चुप रहे परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे, यानी यहाँ कि हम चुप रहे, तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाया और उनको सारी बात उन्होंने बताई कि हम वहाँ गए और वहाँ पे कोई भी नहीं है और सारा सामान, घोड़े, गधे सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो चौकीदार ने पुकार कर राजभवन के भीतर ये समाचार उनका दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, राजा को जब ये पता लगा तो राजा क्या कहता है, और ये है रिएक्शन, ये हमें उन लोगों से भी मिलता है जिन्हें हम उनके प्राण और उनकी आत्मा बचाने के लिए सुसमाचार बताते हैं। उन लोगों का भी कई बार यही सोच होती है, जो पहला विचार उन लोगों के मन में आता है जो हमसे सुसमाचार सुनते हैं, उनके भी मन में यही विचार आता है कि ये तो एक ट्रैप है, ये एक जाल है हमें फंसाने के लिए। तो राजा भी यही कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो अरामी जो सेना थी, सीरिया के लोग, सीरिया की सेना, उन्होंने क्या किया है। वे जानते हैं कि हम भूखे हैं, इस कारण वे मैदान, छावनी में से जाके मैदान में छुप गए, और जैसे ही हम नगर से बाहर निकलेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। पर राजा के किसी कर्मचारी ने उसका दिमाग चला और उसने कहा कि अच्छा, आप एक काम करो, आप 5 घोड़े बाहर भेज दो और देखो कि ये सही कह रहे हैं या नहीं। ट्राई करके देखो, एक बार इस बात को जो ये कह रहे हैं परख के देखो कि ये सच्ची बात है या नहीं। ये जो आनंद का समाचार आप तक पहुंचा है, इसे परख के देखो। इसीलिए इंग्लिश में एक आयत कहती है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख के देखो कि परमेश्वर भले हैं। ठीक है। और वो एक रथ में घोड़े भेजते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ, जैसा वो कोड़ी कह रहे थे वैसा ही है।
और ये जो लोग हैं, मैं आपको छोटे में कहानी बता रहा हूँ, वो बाहर निकलते हैं और सब कुछ जो उन्हें चाहिए था, इतना अकाल पड़ा हुआ था कि वहाँ पे गधे का सिर जो होता है, खाली गधे का सिर, वो 1 साल के वेतन में बिक रहा था। और जो कबूतर होता है उसकी बीट तक वहाँ पे बिक रही थी। अगर आप इससे पहले वाला और इसके बाद वाला अध्याय पढ़ेंगे, इसी अध्याय में भी है, इससे पहले भी है, इलाइशा आके भविष्यवाणी करता है। वो पूरी लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन जो आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इन 4 कोड़ियों के सुसमाचार बांटने की वजह से पूरा जो शहर था, जो समारिया देश था, जो शहर था इज़राइल का, अ, राजधानी थी इज़राइल की, वहाँ के सारे लोग बच सके। क्यों? क्योंकि इन 4 कोड़ियों ने यह निर्णय लिया कि जो सुसमाचार हम तक पहुँचा है, वह हम औरों को भी बताएँ। तो आज मैं दोस्तों आपको यही बात याद दिलाना चाहता हूँ, यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि उन कोड़ियों की तरह, जैसे जिनके पास कोई आशा नहीं थी, वो शहर से बाहर थे, परमेश्वर से दूर थे, अनक्लीन थे, अपवित्र थे, उन तक उनकी मृत्यु निश्चय थी, मरना ही था उन्हें। लेकिन फिर भी वो बच गए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया और फिर उनको जो सुसमाचार मिला वो उन्होंने और भी लोगों से बांटा और लोगों की भी जान बचाई। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर ने महान आज्ञा दी है कि जो सुसमाचार हमें मिला है जबकि हम अपवित्र थे और अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं, उसी तरह हमें भी सुसमाचार लोगों के साथ बांटना है। तो मैं इसी प्रार्थना में अंत करता हूँ कि प्रभु जितने भी लोग सुनते हैं उन्हें आप आशीष दीजिए, जितने लोग ओबे करते हैं उनको आप बचा के रखिए, संभाल के रखिए, दुख परेशानी से बचाइए, और प्रभु सुसमाचार बांटने का सही तरीका हमें सिखाइए, हमें और ज़्यादा मौके दीजिए कि हम आपका सुसमाचार लोगों के साथ बांट सकें। पिता, मैं जानता हूँ कि सुसमाचार क्योंकि एक्सक्लूसिव है, कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार का रास्ता नहीं है, मार्ग, सत्य और जीवन वही हैं। इसलिए लोग इस बात को गुस्सा हो जाते हैं, बुरा मानते हैं, ये सोचते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करने निकले हैं, और हमारे ऊपर सताव भी आता है। प्रभु, मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि सताव ना आए, वो तो आपने बताया ही है कि जब लोग आपकी बात मानते थे तो हमारी भी बात मानेंगे, और जब आपको सताते थे तो हमें भी सताया जाएगा। लेकिन प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ सताव में हमारी हिम्मत बनकर खड़े रहें, और प्रभु आत्माएं आपके वचन के प्रचार के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, आपके वचन के प्रचार के द्वारा बचाई जाएं। हमारे हमें सिर्फ बीज बोना है, जैसा वचन कहता है, कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है और कोई फसल काटता है। तो प्रभु, सब जो बढ़त देने वाले हैं, जो उपजाने वाले हैं, वो आप हैं। तो यही प्रार्थना मैं सबके लिए करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ प्रभु, कि हमें मौके दीजिए, आपके सुसमाचार का बीज हम लोगों के जीवन में बोने वाले हो सकें। और हर एक सुनने वाले के लिए आशीषों को मांगता हूँ, उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर आमीन में, हाँ और आमीन में अपने वचन के अनुसार दीजिए, अपनी मर्जी के अनुसार दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।